हाय एंड वेलकम बैक। सो दिस वीक जो हमारी रीडिंग होगी वो हिंदी में होगी क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा है हिंदी में रीडिंग करने का। जो इस बार का टॉपिक होगा वो सेम होगा जैसे हमने पहले किया था। आपके स्पिरिट गाइड्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस हैं, या आपके पूर्वजों के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो मैंने थोड़ी जूम करके आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं। सो ये है हमारी पाइल 1 ब्लू स्टोन के साथ, ये है पाइल 2 येलो या ग्रीन स्टोन के साथ, और ये है पाइल 3 पिंक स्टोन के साथ। जो भी पाइल अच्छी लगती है उस पाइल को पिक करो, या जो आपको काफ़ी कॉल करती है उस पाइल को पिक करो, और टाइम स्टैम्प्स में जाके देखो कहाँ से शुरू होती है और उसी पाइल के ऊपर सीधा जंप करो। हमारी फर्स्ट पाइल जिन्होंने ये ब्लू स्टोन लिया है, आपकी रीडिंग ये है। सो जो आपका फर्स्ट कार्ड था वो था मोहिनी मूर्ति, द डिवाइन इंचैंट्रेस। सो इन टर्म्स ऑफ आपकी ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रहा है वो ये है: टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, एबिलिटी टू नॉट बी ओवरकम बाय सेक्सुअल गाइल, perception to see through tricksters and cheats, knowledge of when it is appropriate to give preferential treatment. So basically in terms of जो blessings आपकी तरफ आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प करने वाले हैं अगर आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, या आपके साथ किसी तरीके का कोई गेम खेला जा रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, या कोई आपका लीगल केस चल रहा है, उसके अंदर आपको सिचुएशन या सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि आपके एंसेस्टर्स की, आपके एंजल्स की, आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको ये भी पता होगा इस टाइम के ऊपर कि मुझे किस बंदे को कैसे ट्रीट करना है, उस चीज़ से कोई जो सिचुएशन होगी उससे मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। अ, एक और चीज़ इस कार्ड को देख के पता चल रही है कि काफ़ी सारे लोग क्योंकि मनमोहिनी जो थी शी वाज एन एन्चेंट्रेस, राइट? शी हैड अ लॉट ऑफ लाइक दैट सेक्सुअल पावर वाज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेटेड टू हर। सो जब ये कार्ड आता है ना वो ये भी बताता है कि आप जो होंगे ना आपकी लाइफ में इस टाइम फोकस है। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, या जो यूनिवर्स है उन्होंने आपको फोकस दिया हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है, स्पेशली कोई अट्रैक्शन किसी की तरफ, या ऐसी जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें इस टाइम आपको जो आपका गोल है ना उससे हटाएंगी नहीं, उससे डिविएट नहीं करेंगी। आपका फोकस एग्जैक्टली वहाँ रहेगा जहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए। अब देख लेते हैं टैरो से हमारे पास कौन से कार्ड्स आए हैं। टैरो से जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ एरियल। Nurture yourself and those you love, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. Remember when I said जो नीचे मोहिनी मूर्ति का कार्ड आया था वो था कार्ड ऑफ फोकस। मतलब कोई भी किसी की सेक्सुअल अपील, सेक्सुअल अट्रैक्शन, या कोई भी किसी भी तरह तरह की एडिक्शन जो है ना वो इस टाइम आपकी तरफ नहीं आएगी। लाइक वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती, आपको आपके गोल से नहीं हटा सकती। और जो क्वीन ऑफ एरियल का कार्ड आया ना वो भी ये कह रहा है कि आपको अपने आप को नर्चर करना है, खुद से प्यार करना है। इस टाइम आपके पास एबिलिटी है हर चीज़, मतलब जिस चीज़ को आप छुओगे वो सोना बन जाएगी, ऐसी वाली एबिलिटी या ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है। इसका मतलब अगर आप कोई नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आपने कोई नया रोल शुरू किया है, या आपने कुछ भी नया शुरू किया है, तो आपके लिए तो नहीं दिख रहा, बट जिस किसी के भी साथ आपने वो शुरू किया है ना, उस बंदे को बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई जॉब शुरू किया, उस कंपनी के सडनली जो है ना जो स्टॉक प्राइस है या शेयर्स का प्राइस है वो बढ़ सकता है। सो इनडायरेक्ट गेन नहीं होगा आपको, बट आप जिस भी कंपनी या जहाँ पे भी जाके काम करोगे, अगर आप कुछ सीखने जाओगे तो जो आपके टीचर होंगे उनके स्टूडेंट्स और बढ़ जाएंगे। सो समथिंग इनडायरेक्ट बट किसी चीज़ का कोई गेन होगा। सो इस टाइम जो आपके पास पावर आ रही है, या इस टाइम जो ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है कि आप जिस भी चीज़ के अंदर अपना मन लगाओगे या जो भी चीज़ करने चाहोगे वो चीज़ अच्छी होती रहेगी। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है टू ऑफ रफायाल। टू हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, किंडर्ड स्पिरिट्स डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। सो काफ़ी सारे लोग स्पेशली जो सेपरेशन में है, कपल्स जिनकी सेपरेशन की प्रॉब्लम चल रही है, या जिनका डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, या फैमिली के अंदर कोई खटपट टाइप्स ऑफ सिचुएशन है। तो ये कार्ड यहाँ पे जब आ रहा है ना वो ये बता रहा है कि
आपको अपने जो आपका पार्टनर है या या जो आपके घर वाले हैं या ये आपको कोई फ्रेंड है, आपको गिव अप नहीं करनी, आपने होप नहीं गिव अप करनी, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स कुछ ऐसा मैजिक कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, जिनकी वजह से आप दोनों दोबारा इकट्ठे हो सकते हो। सो चांसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन, स्पेशली जो लोग सेपरेटेड हैं, चांसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन दिख रहे हैं। और जैसा फर्स्ट कार्ड आया था, इस टाइम अगर रिकन्सिलिएशन होगा ना, वो अट्रैक्शन के ऊपर नहीं होगा, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होगी, वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगी, वो अ, कोई मतलब वो जो मटेरियलिस्टिक वांट्स होती है ना, उसके बेस पर नहीं होगी, बट हार्ट टू हार्ट, बिकॉज आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसलिए आपका रिकन्सिलिएशन होगा। टैरो कार्ड से जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है नंबर 15, डिसीजन। रिलीज योर सेल्फ from that which holds you back, a need to detox unnecessary worry based on the lack of self confidence. So इस टाइम काफ़ी सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है, आप खुद के ऊपर काफ़ी सारा डाउट करते रहते हो, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जैसे आपके कार्ड्स आ रहे हैं, स्पेशली जो फर्स्ट कार्ड आया था कि आप जिस चीज़ के अंदर जाना चाहते हो, जिस चीज़ को छुओगे उसमें सोना बनने का पोटेंशियल है। तो डिसीजन का कार्ड जब यहाँ आया ना, वो आपको ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में आपने कोई डिसीजन करना है, बहुत जल्दी कोई डिसीजन आपको एक ऐसा लेना पड़ेगा, जिस डिसीजन को लेने के लिए आपको खुद को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, उन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर हमें खुद पे कॉन्फिडेंस हो तो वो उसी से ही सॉल्व हो जाती हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और ऑल्सो ये नंबर 6 का कार्ड बन रहा है, 5+1 = 6। नंबर 6 जो होता है वो वीनस से रूल किया गया होता है, और वीनस इज़ ऑल अबाउट हार्मनी, इट्स ऑल अबाउट लव। वीनस रिलेशनशिप्स का नंबर है, कंफर्ट का नंबर है, लग्जरीज का नंबर है। सो ऐसी एनर्जी आ रही है स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेपरेटेड है, पता नहीं क्यों, या जो रिलेशनशिप में है। काफ़ी सारों के लिए जो अपने करियर को एज अ अपना पार्टनर देखते हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। जो फोर्थ कार्ड आया है वो हमारा आया है 8 ऑफ एरियल। टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। सो ये वाला जो कार्ड है वो ये बोल रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको थोड़ी एडिशनल नया कोर्स, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई नई टीम, बट कुछ ऐसा करना है जिसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिले। और अगर आप एक रट में हो, लाइक एक हैमस्टर की तरह एक ही चीज़ बार बार करी जा रहे हो, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि डिसीजन लेने का टाइम आ गया। आपका हार्ट क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में जो गोल्ड बन जाए, किस चीज़ को अपनी लाइफ में सोना बनाना चाहते हो और दिल से चाहते हो, वो पाने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सो दीज कार्ड्स आर आई थिंक एप्लीकेबल, क्वाइट एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। सो 8 ऑफ एरियल का जब भी कार्ड आता है, नंबर 8 मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्लो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करता है। सो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए, या उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, वो अचीवमेंट अपने अपने पास लेके आने के लिए, सॉर्ट ऑफ थिंग। जो तीसरा कार्ड है वो आया है 3 ऑफ एरियल। डू वॉट यू लव, टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक इंडेवर्स, वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर। सो 3 ऑफ एरियल आपके रीडिंग में ना 3 पेंटिकल्स के कार्ड हैं। पेंटिकल्स जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म वाले लोग होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। सो आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग आएगी, जो भी आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं ना, वो आपको आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को जो चाहते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल हों, या इधर अपने रिलेशनशिप के अंदर, या अपने करियर के अंदर, या अपने फाइनेंसेस को लेकर। बिकॉज 3 ऑफ एरियल आपको ये कह रहा है कि आपको कुछ नया सीखने, इससे तो नया सीखना ही है, बट इससे उस चीज़ को सीख के आपने कोलैबोरेट करना है किसी और के साथ, मतलब किसी और के साथ कंबाइन करना है, किसी और के साथ काम करना है, सो दैट आप बेटर हो सकें उसके अंदर। सो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी अपनी एजेंसीज हैं या जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी और के साथ कोलैबोरेट करो। ये वाली रीडिंग
दोबारा कह रही हूँ, उनके लिए एप्लीकेबल है, स्पेशली वो कपल्स के लिए हु आर इन सेपरेशन, बिकॉज 3 of Ariel अगेन टॉक्स अबाउट दैट, यू हैव टू गेट टुगेदर, यू हैव टू डिस्कस टुगेदर कि एग्जैक्टली आप फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि मोस्टली जो आपके कार्ड्स आए हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के कार्ड्स आए हैं, और आपके एंसेस्टर्स भी यह चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ ध्यान दें इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग के। सो शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट अभी आपको इस टाइम पे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, एज इन मैं कहाँ जाना चाहती हूँ या कहाँ जाना चाहता हूँ। जिसने भी ये ग्रीन या येलो स्टोन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। ये मैं स्टोन को यहाँ रख देती हूँ। और जो फर्स्ट कार्ड आपका था वो था द बुद्धा, लॉर्ड ऑफ कंपैशन। सो अ लॉट ऑफ कंपैशन, अ लॉट ऑफ लव, किसी के भी बंदे के लिए। सो जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो है नॉन वायलेंस, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशंस, रेडीनेस एंड एबिलिटी टू पास ऑन टू अदर्स। सो काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा है, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये द बुद्धा चुना है, वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, और आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे इस जर्नी में कि आप कैसे फिजिकली, नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर ऐसा भी हो सकते हैं कि बुद्धिज़्म फॉलो करते हो। अगर आप बुद्धिज़्म फॉलो नहीं भी करते तो आप योगा कर रहे हो इस टाइम पे, आप मेडिटेशन कर रहे हो, बिकॉज मेडिटेशन की भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। मतलब इस वाली ना, उससे क्या कहते हैं, इस वाली पायल से जो वाइब आ रही है ना, वो ये कह रही है कि ये लोग ना अंदर ही अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई मेंटल या फिजिकल ट्रबल्स हैं जिससे ना वो लड़ रहे हैं। लाइक कंटिन्यूसली वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि बस ये प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाए। फिर इसमें एक और ब्लेसिंग आ रही है, वो आ रही है डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशन। दैट मीन्स लाइफ के अंदर जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमें कॉल करती हैं, उनसे डिटैचमेंट मिलने वाली है। अगर आपको ऐसी सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत अनॉय कर रही हैं या बहुत ट्रबल कर रही हैं, तो उनसे आपको यूजली हिंदी में कहा जाता है राहत मिलने वाली है। मैं राहत तो नहीं बोलूँगी, बट ये कहूँगी कि आपको थोड़ा मेंटल पीस मिलेगा, इन अ सेंस के आपका जो फोकस होगा वो एक तरफ हो जाएगा, जैसे लॉर्ड बुद्धा का फोकस था। अब टैरो कार्ड से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आया है। सो फर्स्ट वाला जो कार्ड आया है वो आया है 10 of Gabriel। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। सी, जैसा मैंने कहा था, मतलब बाहर जो मर्जी चल रहा हो, जितनी मर्जी ऊपर नीचे चीज़ें जा रही हो, कन्फ्यूजन हो, ढेर सारा काम हो, बट अंदर अंदर से आप पीस ढूंढ रहे हो। और ये जो टैरो है, मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग बता रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके पास काफ़ी सारा वर्कलोड है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने करनी है, और हो ये रहा है कि आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा। बट एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, या आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो वहाँ हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कैसे स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे आप सारा काम कर रहे हो, कैसे आप सब लोगों का ध्यान रखते हो, बट आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। वो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप दिल से बोलोगे कि कोई मेरी आके हेल्प कर दे, कोई मेरी मदद कर दे, तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा। आपको हर किसी बंदे को खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 10 का कार्ड है, दैट मीन्स नंबर 1 का कार्ड है। नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में नई बिगनिंग का कार्ड होता है, कुछ नई शुरुआत का कार्ड होता है। ओ माई गॉड, लुक एट दिस, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है नंबर 20, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। सो नई बिगिनिंग्स आने वाली हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और आप वो सुकून की थोड़ा टाइम चैन का चाहते हो, तो वो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाला है। किसी नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक लॉर्ड बुद्धा, सारी एनर्जी एक पॉइंट में आके सिमट जाती है। उसी तरीके से न्यू बिगिनिंग से आपको अपना पर्पस मिलने वाला है कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। तीसरा कार्ड आया है 7 of Michael। देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आप टायर्ड हैं,
अपने रिलेशनशिप से, अपनी जॉब से या अपनी लाइफ इन जनरल से, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। 7 ऑफ माइकल का कार्ड आपको ये कह रहा है कि कुछ नया है, एक आपके पास रास्ता है जो आप ले सकते हो। बट द क्वेश्चन इज, आप कहाँ जाना चाहते हो? द रोड लेस ट्रैवल्ड, ये जहाँ पे लाइट है या ये जहाँ अंधेरा है, दोनों जगहों पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। बट द क्वेश्चन इज आपके डिसीजन का, आप अपनी नई बिगिनिंग किस रास्ते से करना चाहते हो, आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। काफ़ी सारे लोग जो कोई तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी लैंड प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का, किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा क्लॉज हो सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो या आपके लिए अच्छा ना हो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो आया है नाइट ऑफ माइकल। टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। सी, न्यू बिगिनिंग आने वाली है, कुछ नया बदलने वाला है। और काफ़ी सारे लोग इस कार्ड से मुझे लग रहा है आप वो लोग हैं जो रोड लेस ट्रैवल्ड है, जिस रोड में स्ट्रगल है, बिकॉज आप कुछ अपने बलबूते के ऊपर अचीव करना चाहते हो, और वो अचीव करने के लिए आपको इमोशंस छोड़ के लॉजिक यूज़ करना है, दिमाग का यूज़ करना है। इमोशंस के अंदर बहना नहीं है, इमोशंस को लेके ये नहीं सोचना कि मेरा दिल क्या कह रहा है। या रिलेशनशिप, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हो, जो रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ अपने इमोशन से काम लेते हैं, उनके लिए भी ये जो फाइल है वो ये कहता है कि आपको कमिटेड रहना है, बट अपना लॉजिक यूज़ करना है एट द सेम टाइम, और काफ़ी सारे चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना है। जो फाइनल कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ माइकल। इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साइट ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रीलोकेशन और ट्रैवल। सो माइकल के काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, और दिस माइकल इज स्वॉर्ड्स। सो स्वॉर्ड्स मुझे ये बोल रहा है कि काफ़ी सारे दिमाग के अंदर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन चल रही है, काफ़ी कुछ चल रहा है कि कैसे होगा, क्या करना है, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ या कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे लाइफ में वो चाहिए। एंड 6 ऑफ माइकल्स यही बता रहा है कि हर चीज़ का टाइम आने वाला है, कोई लॉयल फ्रेंड आपकी मदद कर सकता है। रीलोकेशन और ट्रैवल के चांसेस काफ़ी सारे लोगों के लिए हैं। अगले 7 to 10 मंथ्स में ऐसा हो सकता है आप कहीं नई जगह रीलोकेट करें या ट्रैवल करें। अ, मेरी एडवाइस सिर्फ यही रहेगी, बिकॉज स्वॉर्ड्स के बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, और स्वॉर्ड्स इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। सो आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप ऑलरेडी मेडिटेट नहीं कर रहे, बिकॉज आपके दिमाग को शांत होने की एक फ्रीक्वेंसी पर एक स्मूथ फ्रीक्वेंसी पर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज ये जो नई शुरुआत होगी ना, इसके अंदर काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स होंगे और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आएगी। सो अपने अगले 6 से 9 महीने स्मूथ बनाने के लिए अगर हो सके तो कुछ टाइम मेडिटेट ज़रूर करें, और अगर हो सके तो जो हरी वाली दाल होती है उसका दान ज़रूर करें। जिसने भी ये थर्ड स्टोन चुना था, पिंक स्टोन, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रहा आपका फर्स्ट कार्ड। जो फर्स्ट कार्ड था वो था चंद्रा, द मून गॉड। और इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स हमारे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। सो अगर किसी को भी ब्लड की प्रॉब्लम रही है, या मुंह के ऊपर ज़्यादा एक्ने हो रहा है, मुंह के ऊपर ज़्यादा दाग आ रहे हैं, सो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, सो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होने वाली हैं, स्पेशली ब्यूटी को लेकर, बिकॉज चंद्रा रिप्रेजेंट्स द मून गॉड। मून जो है, चंद्रमा जो रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी स्किन भी रिप्रेजेंट करता है, मिल्क रिप्रेजेंट करता है। सो स्पेशली अभी तो फिलहाल तो नहीं सनबर्न हो रहा होगा, बट अगर किसी का सनबर्न हो रहा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका सनबर्न भी ठीक हो जाए। नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, सबडूइंग मेंटल इलनेस एंड एंग्जाइटीज। काफ़ी सारी एंग्जाइटीज, जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बिकॉज आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो आपकी मून की एनर्जी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस, सो दिस इज़ रिलेटेड टू एंग्जाइटी, बेसिकली डिप्रेशन। सो जो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है ना हमारी कभी कभी, क्योंकि लाइफ में हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं मिल रही होती, सो उनसे जो भी प्रॉब्लम्स होगी, मदर से अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, मदर से अगर कोई लड़ाई चल रही है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई इशू चल रहा है, या अगर
वेल्थ को लेके कोई इशू चल रहा है, सो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। मेक श्योर आने वाले एटलीस्ट कुछ दिन तक आप वाइट चीज़ों का दान करते रहें, क्योंकि वाइट चीज़ें जो होती हैं ना वो मून को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमें अपना मून स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही रहें। अब टैरो से देख लेते हैं हमारे क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सो द फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, नंबर 5 आया है, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया है। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर्ड एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। सो ये कार्ड यहाँ आ रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी लाइफ के अंदर मीनिंग ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे जब आपका मून का कार्ड आया था ना, मुझे उसी से लगा था कि काफ़ी सारा ना इस टाइम पे कन्फ्यूजन या एंग्जाइटी, लाइक ये नहीं पता चल रहा होगा कि लाइफ में करना क्या है, या कोई डिसीजन पेंडिंग होगा लाइफ में, मे बी इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कैसे करूँगी ये, या अगर आपके गोल्स होंगे तो ये समझ नहीं आ रहा होगा कि शुरू कहाँ से करूँ। सो डिवाइन गाइडेंस नंबर 5 का कार्ड आया, विच मीन्स कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, कोई चीज़ बहुत जल्दी बदली जाएगी, बट उस चीज़ को बदलने के लिए जो पुश है ना वो आपको करना पड़ेगा। तभी चंद्रा का कार्ड आया है, ये बताने के लिए कि आपकी एंग्जाइटीज जाने वाली हैं, क्योंकि वो जो पुश है ना, आप खुद पुश अपने आप को देने वाले हो। जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो आया है नंबर 6, द लवर्स। स्पेशली वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं, बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना है, या हमारे रिलेशनशिप हम इकट्ठे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग है जिनकी, उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। स्पेशली वो लोग जो अलग रिलीजन के हैं, वो लवर्स जो वो कपल्स जो अलग रिलीजन के हैं, या जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले हैं, उनके लिए गुड टाइम आने वाला है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि यू हैव टू मेक द चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट। सो काफ़ी सारी इमोशनल कमिटमेंट भी मिल सकती है, और वो कमिटमेंट और ये डिवाइन गाइडेंस तब मिलेंगी जब हमारा दिमाग, हमारा मन शांत हो जाएगा, और तभी उस शांति को प्रदान करने के लिए, या उस शांति को देने के लिए मून का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 4 ऑफ गैब्रियल। काफ़ी सारे लोगों की जिन्होंने ये पायल चुनी है ना, या तो उनके घर में किसी की शादी हो रही है, या उनकी खुद शादी होने वाली है, या कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी ना, वहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने वाली है। बट शादी, इंगेजमेंट रोका होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है काफ़ी सारे लोगों को डायमंड की रिंग मिलेगी, या उसके अंदर कोई वाइट स्टोन लगा हो सकता है, या काफ़ी सारे लोग मून स्टोन का कुछ ना कुछ खरीदेंगे। मून स्टोन वो वाला होता है, वो जो एक्स्ट्रा शाइनी शाइनी वाला होता है। बट डेफिनेटली अगर आपकी अपनी वेडिंग नहीं हो रही, घर में किसी की वेडिंग होगी, अ, पड़ोसियों में किसी की वेडिंग हो सकती है, बट देयर इज़ डेफिनेटली अ वेडिंग एंड एंगेजमेंट होगा, और समथिंग लाइक जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आएंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ से आपको फाइनली थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, या वो पर्सन जो आपका क्रश रहा था, बट काफ़ी टाइम से वो बंदा आपको प्रपोज नहीं कर रहा था, आपकी तरफ नहीं आ रहा था, आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, मतलब कुछ ना कुछ इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है, ओ माय गॉड, 10 ऑफ एरियल। ये तो लव रीडिंग ही हो रही है। देयर इज very much to be grateful for financial success and the promise of retirement, a rich and rewarding family life. See, family life का कार्ड आया। A lot of couples जो confusion में थे, जिनको स्पेशली वो जो इंटर रिलीजन कपल्स, इंटर कल्चरल, इंटर स्टेट वाले, 2 स्टेट्स वाली जिनकी भी स्टोरी है, उनको बहुत 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 ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, बिकॉज यू आर इन फॉर अ रियली रियली गुड टाइम अहेड। काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, काफ़ी सारे लोग डिस्पाइट कोविड हनीमून पे भी जा सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लाइक सब कुछ नया नया है, लाइक हनीमून पीरियड चल रहा है आप लोगों का, और ऊपर से डिवाइन गाइडेंस का कार्ड खुद ही आ गया, मतलब एंजल्स खुद ही, एंसेस्टर्स खुद ही कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, जो मर्जी करो।
फाइनली आया है 3 ऑफ माइकल, रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, टाइम हील ऑल वुंड्स। नाउ ये वाला कार्ड यहाँ आया है क्योंकि स्पेशली जिन लोगों की शादी अभी नई नई हुई है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलने वाली है अपने नई फैमिली के बारे में। जो आप चीज़ें उनके बारे में जानोगे ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको थोड़ा शॉक दे सकती हैं। और ये वाला जो कार्ड है ना, वो यही कह रहा है कि रिलीज़ द पास्ट। काफ़ी सारे लोगों का ये भी हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए, आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाए, आपका रोका हो जाए, बट सडनली आपको आपके पर्सन के बारे में कोई उनके पास्ट की न्यूज़ पता चले। स्पेशली कोई लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना उनका काम होता है, वो आपको किसी के पास्ट के बारे में बताएंगे, या आपके पास की कोई चीज़ आपके पोटेंशियल पार्टनर को पता चल जाए। सो उन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखना, कोशिश करना कि जो पास्ट में हो चुका है उसका आपके फ्यूचर के ऊपर कोई असर ना है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है ना कि मैं बता नहीं सकती। लाइक तीनों पाइल्स में से दिस इज द हैप्पीएस्ट पाइल येट। जो फर्स्ट वाली पाइल थी वॉज टू करियर ओरिएंटेड, लाइक उनका फोकस सिर्फ करियर था। बट ये वाली पाइल आई डोंट नो, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है मे बी इसलिए, बट आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, या सेपरेशन हुआ है, या एक्स के बारे में है कुछ, आई थिंक डिवाइन एंजल्स रोल प्ले कर रहे हैं, आपका वो सोलमेट है। एक लेसन था जिसकी वजह से आप अलग हो गए हो, जो आपको एंग्जाइटी दे रहा था क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था, बट वो चीज़ें वापस आने वाली हैं। जस्ट मेक श्योर, ये वाली एनर्जी है ना, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। किसी चीज़ को लेकर ना डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में होती है, जस्ट मेक श्योर कि ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, बड़ी ना हो जाए। खुद से बड़ी नहीं होगी वो, आप या आपका पार्टनर या आपके क्लोज फैमिली में से कोई भी जो है उसको थोड़ा ना मैग्नीफाई कर सकता है। सो कोशिश करना कि ऐसी सिचुएशन ना आए, उससे पहले इसे कंट्रोल कर लेना।